जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम मस्त। तो चलिए हम लोगों ने मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव देख लिया था और आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्टिव्स हैं और यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए पहला जो क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पे आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना है। जो मंगलम पाठ हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पे बताना है हम लोगों को कि आत्मा का रूप कैसा होता है, आत्मा होती कैसी है। ठीक है, तो जो आत्मा होता है ना बच्चों, ये अणु से भी छोटा होता है। क्या होता है? अणु से भी छोटा होता है। अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं, तोड़ते जाए और जो अंत में मिलता है ना हम लोगों को, वो परमाणु और अणु होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है ना कि आत्मा क्या होती है? अणु से भी छोटा होता है और महान से महान होता है। महान क्या होता है? क्योंकि इसी के कारण तो हम लोग जीवित हैं। और ये रहता कहाँ है? तो आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में। कहाँ रहता है ये? जीव के हृदय रूपी जो गुफा है वहां पे ये आत्मा विद्यमान रहती है। और विद्वान क्या करते हैं ना, अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, जिससे इनकी आत्मा क्या होती है? परमात्मा में मिल जाती है। अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो क्या होगी? आपकी जो आत्मा होगी कहाँ मिल जाएगी? परमात्मा में मिल जाएगी और आप जीवन मरण के बंधन से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। तो विद्वान जो होते हैं उस सूर्य के समान प्रकाशमान जो वेद है, जो ईश्वर ने खुद उस चीज को बोला हुआ था। हम लोगों ने आप लोगों को चैप्टर में बताया था, हमने आप लोगों को चैप्टर में बताया था कि जो वेद क्या है। तो वेद जो थे ना, ये ईश्वर की वाणी थी जिसको ऋषि मुनियों ने क्या किया था? लिखा हुआ था। तो जो सूर्य के समान प्रकाशमान वेद है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं विद्वान लोग और ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। और ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके अलावा क्या है? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही सिर्फ रास्ते हैं जिससे क्या कर सकते हैं? आप ईश्वर में मिल सकते हैं। आप वेद का ज्ञान प्राप्त कीजिए और ब्रह्मा का ध्यान कीजिए, जिससे क्या हो जाएंगे? आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अर्थात जो 84 लाख योनियां होती है कि इंसान जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर किसी दूसरे योनि में जन्म लेता है, इस बंधन से क्या हो जाएंगे? आप मुक्त हो जाएंगे। यही कहने का मतलब है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का। ठीक है बच्चों, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार बहती हुई जो नदी होती है, समुद्र में क्या करती है? अपना नाम खो देती है। मान लीजिए कोई नदी है, बहती हुई गई और समुद्र में मिल गई, तो उसके बाद ना हम उसको नदी नहीं बोलेंगे, उसके बाद उस समुद्र का हिस्सा बन जाता है। उसी तरीके से जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं और मिल करके क्या करते हैं? अपना नाम खो देते हैं। अब उनको परमात्मा के अंश के रूप में जाना जाता है, ना कि उनके नाम से जाना जाता है। यही इसके कहने का मतलब है। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का, ठीक है, कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय देना है। इस पाठ में 5 मंत्र हैं। ये 5 मंत्र जो है ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद आदि 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। कितने उपनिषदों से? ये जो 5 मंत्र हैं ये 4 उपनिषदों से लिए गए हैं, क्योंकि जो 2 श्लोक है ना वो एक ही उपनिषद से ले लिया गया है। ठीक है, इसीलिए 4 जो यहाँ पे उपनिषद दिख रहे हैं और 5 हमको मंत्र दिख रहा है। ये सभी मंत्र मंगल उच्चारण के रूप में पढ़ा जाता है। मंगलाचारण जो है मतलब शुभ कार्य अगर होता है तो वहां पे इस मंत्रों को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। इन्हें पढ़ने से ईश्वर की खुद उत्सुकता बढ़ती है। अगर क्या करते हैं आप इन मंत्रों को पढ़ते हैं तो ईश्वर जो है उसकी खोजने की उत्सुकता आपके अंदर बढ़ जाएगी और परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो परमात्मा है उसके प्रति अच्छा विचार आएगा आपके मन में, आप अच्छा सोचेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव थे इनमें, जिनको आप लोग कर लीजिएगा लोग एक बार। और इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में जो पाटलिपुत्र वैभव है उसको देखेंगे लोग। ठीक है।